मौसम चेंज होते ही सबसे पहले हम अपने कपड़ों और यूज़ की दूसरी चीज़ों को अकॉर्डिंगली सेट और सॉर्ट आउट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी आइटम्स निकलती हैं जो फर्दर यूज़ में तो नहीं आ सकती। हम इनको बेकार समझकर वेस्ट कर देते हैं या डोनेट करते हैं। अगर डोनेट कर दें तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं तो इन्हें रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही आइडियाज़ शेयर करूँगी, प्रॉबेबली आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. सॉक्स की ड्रॉर जब भी रीसेट करें ना तो अक्सर ऐसी मिसप्लेस हुई हुई सॉक्स होती हैं जो दोबारा यूज़ तो नहीं हो सकती या डैमेज हुई होती हैं। तो ये एक टावल मटेरियल की सॉक्स निकली थी जिसका एक सॉक गुम हो गई थी, तो मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छे टावल मटेरियल की है तो इसको क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाए। तो ये क्लीनर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसको सिंपली मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड जो आपको नज़र आ रहा है वो रेशो में 4:1 रेशो में मैंने डाला था। लाइक 1 में क्लीनर डाला था और 4 में पानी डाला था। इसके अलावा आप ये डिश वॉशिंग सोप होता है उसके अंदर भी पानी डालकर इसको इसके अंदर सिंपली बनाकर तो आप अपना लिक्विड रेडी कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने सॉक्स को क्या किया, जब इसको इसके अंदर क्लीनर बना लिया, बनाने के बाद ज़बरदस्त करके इसको मैंने सॉक्स को अपने हाथों पर चढ़ा लिया। राइट हैंड पे चढ़ाना आपने, क्योंकि क्लीनिंग फिर आपकी जो भी आपका हाथ आप यूज़ करते हैं तो ये टॉवल मटेरियल को सामने आपने रखना है और उसके ऊपर इस तरह से फिर आपने क्लीनर जो है अप्लाई कर देना है अच्छे से। और पहले आपने सॉक्स को वेट भी कर लेना है, ड्राई को बिल्कुल नहीं करना क्योंकि फिर इस तरह स्टिक नहीं करेगी वो ना डर्ट को। तो इस तरह से आपने हाथ पर चढ़ाकर तो अपनी विंडो की जो ग्रिल्स होती हैं ना, जहाँ पर एक्चुअली एक्सेस नहीं हो रही होती, अप्रोच नहीं हो रही होती ईजी तरीके से, कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता, तो ये हमारे हाथ से अगर हम इसको साफ़ करें ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर जगह पर हमारी अप्रोच हो जाती है और बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर टाइम के साथ साथ डस्ट वगैरह आती रहती है। तो अगर हम इस तरह से ईज़िली इसको क्लीन कर लेना तो हमारा ये देखें डर्ट कितनी निकली है इसमें, तो ईज़िली हम इनको क्लीन कर सकते हैं। बेडशीट्स भी सॉर्ट आउट कर रही थी, तो ये बेडशीट जब मैंने निकाली तो मेरे बेटे ने खुद से प्रेस करने की कोशिश की तो इस तरह से उससे कुछ जल गया, तो ये बेडशीट जो है ना बिल्कुल इतना बड़ा होल हो गया, तो ये ज़ाया हो गई। तो मैंने सोचा कि इसको तो किसी तरह से मैं बाद में काम में ले आऊँगी, पहले इसके जो कुशन्स हैं ना उनका कुछ किया जाए। तो उसका एक कुशन मैंने ले लिया और उसको इस तरह से एक तरफ से फोल्ड मैंने लगाया ऐसे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह मैंने फोल्ड लगा लिया और सेंटर में ना तकरीबन 2 इंच की स्पेस मैंने छोड़ दी। तो इसको इस तरह से सेट करके मैं आपको बताऊंगी, इतना सिंपल है ना। ये देखें, ये 2 इंच की जगह मैंने दरमियान में छोड़ दी है और छोड़ने के बाद जो है ना इसके ऊपर मैं मार्किंग करके आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से सेट करके यहाँ पर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। साइडों पे एक स्टिचिंग होगी हमारी और ये 3 कंपार्टमेंट बन जाएंगे हमारे। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लूँगी मार्कर के साथ। पहले तो ये इसके मार्जिन्स के ऊपर सिलाई लगेगी इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से हमने इसको सेंटर में 2 में डिवाइड कर लिया, इक्वली 2 पोर्शंस में, और वहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है इस तरह से, ताकि इजी हो जाए कि यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। बहुत ही इजी है, मुझे हार्डली 3 से 4 मिनट लगे थे। हालांकि मैं भी कोई इतनी परफेक्ट स्टिचिंग करने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे काम तो मैं कर ही लेती हूँ और घर में इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए, इतना तो हमें आना चाहिए। तो सिंपली मैंने ना इन मार्किंग्स के ऊपर जो है ना वो स्टिच कर ली, बड़ा स्टिच रख के ना, तो आराम से ये हमारे जो है ना ये एक तरफ 3 पॉकेट यानी कि टोटल हमारी 6 पॉकेट्स बन गई। तो इनको हम आगे किस तरह से यूज़ करने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें कितने इजीली ये हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी हो गई हैं। और अब हम इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं लूँगी एक हैंगर को जो हमने सेंटर में 2 इंच की जगह छोड़ी थी ना, वो इसीलिए छोड़ी थी कि हैंगर को दरमियान में फिक्स कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको फिर मैं इसके अंदर सेट कर लूँगी, तो दोनों तरफ से ना 3-3 पॉकेट्स मुझे मिल जाएंगी। अब इन पॉकेट्स को मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ चल के देखते हैं। तो इसको मैंने एक साइड पर हैंग कर दिया, जहाँ पर भी कन्वीनियंट हो आप इसको हैंग कर सकते हैं। वॉशरूम में कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया के पास कर सकते हैं। तो ये बच्चों के जो होते हैं ना कॉलेज कार्ड्स, ये इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं। सुबह सुबह होती है कि उनको मिल नहीं रहे होते, वो रख दिया, इनके मार्कर्स रख दिए। और ब्रशेज़ अगर आप वॉशरूम में नहीं रखते तो आप इस तरह से उनको इसके अंदर प्लेस करके रख सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी हेयर एक्सेसरीज़, कोई ब्रशेज़ वगैरह आप रख सकते हैं। तो अगर आपने एक साइड यूज़ नहीं करनी, दोनों साइडें एट अ टाइम यूज़ करनी है, तो आप इसको सिंपली अपनी कबर्ड में हैंग कर दें। वो ये होगा कि दोनों साइडें आपकी अप्रोच में होंगी, आपकी नज़र में होंगी और दोनों साइडों को आप एट अ टाइम यूज़ कर सकेंगे। तो अब कबर्ड में हैंग करने के बाद इसके एक तरफ से 3 और दूसरी तरफ से 3, 6 पॉकेट्स एट अ टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर इसको मैं किसी सरफेस के साथ हैंग कर दूँ तो एट अ टाइम 3 पॉकेट्स ही यूज़ होंगी। तो ये देखें मेरे ये मेकअप ब्रशेज़ वगैरह यूज़ हो गई।
तो अब ये हमारी जो जब विंटर के मैंने चीज़ें निकाली तो समर की डालने के बाद अब ये वाले जो हमारे स्पेशली ब्रांडेड बैग्स होते हैं ना, ये भी काफ़ी कॉस्टली आ रहे होते हैं, तो इनकी भी संभाल बहुत ज़रूरी होती है। वक्त के साथ साथ डस्ट मिट्टी वगैरह लग जाती है। तो ये वाइट शर्ट थी, 1 साल में एक ही दफ़ा यूज़ होती है, बाद में इसका कलर फेड हो जाता है। तो इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, स्ट्रेचेबल था, तो मैंने इसको यूज़ किया। इसके ऊपर सिंपली क्या किया, मैंने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया। इसका मटेरियल जर्सी का होने की वजह से मुझे ज़रा सी भी मुश्किल पेश नहीं आई और वो आराम से इसके ऊपर जो है ना के ऊपर चढ़ गया। तो इसकी जो स्लीव्स थी वो इसके अंदर मैंने टक इन कर दी। बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि मैंने इसके साथ शर्ट के साथ कोई जुगाड़ लगाया। लग रहा था कि जैसे इसके लिए स्पेशली मैंने ऑर्गेनाइज़र ही स्टिच किया। तो दूसरी तरफ से भी इस तरह से टक करके तो ये हमारा अच्छा खासा इसका कवर बन गया। हमारी ये जो सूट केसेस होते हैं एट टाइम्स ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड बहुत ही कॉस्टली आ रहे होते हैं, तो इस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आगे हमारे ये पेडिस्टल फैंस होते हैं। सीलिंग फैंस की तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। पेडिस्टल फैंस एट टाइम्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं वक्त के साथ साथ, तो इनको ऊपर ये इस तरह से डस्ट आ जाती है, तो इनको एक दफ़ा आप क्लीन करें। और उसके बाद ऐसे ही मेरी एक शर्ट थी, इसके गले से थोड़ा सा ये डैमेज हो गया था, लेकिन मटेरियल इतना अच्छा और स्ट्रेचेबल था ना कि जैसे भी इसकी शेप दे लो ये हो जाए। तो मैंने इसको यूज़ किया सिंपली, इसको भी मैंने इसी तरह इसके ऊपर चढ़ा दिया। अच्छे से आराम से चढ़ गया कि मुझे ज़रा सा भी इसके ऊपर कोई एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ी। वैसे तो मैंने इसके लिए ख़ुद से भी एक कवर सिया हुआ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा अब ढूंढने से बेहतर है कि इस शर्ट को मैं यूज़ करूं। तो इस तरह से फिर मैंने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद अब आप ये देखें कि लग रहा है कि इसके लिए स्पेशली सिया गया। अब इसकी आपको मैं बैक साइड दिखा देती हूँ। तो बैक साइड भी इस तरह से कवर हो गई। जो ऊपर से गले वाला एरिया था वो इसकी जालियों में मैंने इस तरह से टक इन कर दिया, और दोनों इसकी स्लीव्स पकड़ करना उनको मैंने नॉट लगा दी ताकि अच्छे से और ज़्यादा इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए और ये बिल्कुल इस तरह से लगे जैसे इसके लिए ही बना है। तो ये है बैक वाला एरिया और ये है फ्रंट वाला एरिया। अब आप बताएं कि कितना ज़बरदस्त और इजी सा जुगाड़ था। 1 मिनट में मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया। So this was all about today's video. If you are new viewer, then subscribe my channel and press the bell icon to get all notifications properly. See you in the next video. Till then, take good care of yourself, stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.